नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिल स्टडी कॉर्नर पर। तो दोस्तों, जैसे मैंने कल कहा था कि आज से हम उत्तराखंड के जो हैंड नोट्स हैं जो मैंने बना रखे हैं अलग अलग किताबों से, उनको शुरू करेंगे। तो दोस्तों, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो जो आप कोचिंग में जाके पढ़ोगे वो नोट्स मैं आपको भी दे सकता हूँ। मैंने खुद के बनाए हुए नोट्स हैं हर अलग अलग किताबों से। तो अगर आपको इसकी भी PDF फॉर्म चाहिए तो आप टेलीग्राम में जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, पहले मेरा विचार था कि मैं बोर्ड पे आगे आके आपको पढ़ाऊँ, लेकिन अभी मैं शुरू कर रहा हूँ तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ना पढ़ा पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा फ़िलहाल आपको अपने जो नोट्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, उनको मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ और PDF से पढ़ाऊँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तराखंड के नोट्स को रिवीजन क्लास के तौर पर। तो दोस्तों, उत्तराखंड का जो वर्णन है, सबसे पहले उत्तराखंड वर्णन के बारे में हम बताएंगे कि उत्तराखंड का वर्णन जो है वो अलकापुरी, देवपुरी, हिमपुरी और कैलाश मानसरोवर में मिलता है, जिसमें उत्तराखंड को एक शक्ति स्थल के नाम से जाना जाता है। फिर आता है नाम गोविंद चातक का, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है दोस्तों। गोविंद चातक को लोक साहित्य का जनक कहा जाता है। अब धार्मिक क्षेत्रों के आधार पर, अगर हम धार्मिक क्षेत्रों के आधार पर कहें तो वैदिक काल में उत्तराखंड का वर्णन मिलता है, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक जिसकी जानकारी मिलती है। तो वैदिक काल में आता है आपका ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक था, और उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व पूर्व तक था। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, महाभारत में सर्वाधिक उत्तराखंड की जानकारी मिलती है, जिसकी भाषा क्या थी? लौकिक संस्कृति थी। यानी कि लौकिक संस्कृति का मतलब क्या होता है? जो संस्कृति जो देवताओं की भाषा थी उसे लौकिक संस्कृति कहते हैं। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक था। उत्तराखंड के बारे में देवभूमि, मनुष्यों की भूमि, स्वर्ण भूमि का जो वर्णन मिलता है वो ऋग्वैदिक काल में मिलता है। ऋग्वेद उत्तराखंड का वर्णन करने वाला धार्मिक साहित्य ग्रंथ है। जो ऋग्वेद वो क्या है? एक धार्मिक साहित्य ग्रंथ है जिसमें उत्तराखंड का वर्णन मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में 4 शक्ति स्थलों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में कितने शक्ति स्थलों का वर्णन मिलता है? वो हैं 4। तो जो सबसे पहले शक्ति स्थल है वो है कैलाश मानसरोवर। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कभी कभी पेपर में इसका नाम भी पूछा जाता है कि स्थानीय भाषा में कैलाश को किस नाम से जाना जाता है। तो स्थानीय भाषा में कैलाश को कागरम पूंछ यानी कि रत्नगिरी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में कैलाश का जो नाम मिलता है वो है गणपर्वत और रजतगिरी। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कैलाश का नाम मिलता है वो मिलता है मेरु तीर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार पहले भी पेपर में आ चुका है। महाभारत के भीष्म पर्व में कैलाश को जो कहा गया है वो कहा गया है हेमकूट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस क्षेत्र को यानी कि कैलाश को जैनी तीर्थंकर ऋषभ देव की निर्वाण स्थली कहा गया है। जो ऋषभ देव थे, जैन तीर्थंकर थे, उनकी निर्वाण भूमि कहा गया है कैलाश को। अन्य जैन साहित्यों में कैलाश को अष्टापद कहा गया है। बौद्ध साहित्यों में कैलाश को अनवतप्त क्षेत्र कहा गया है। राहुल सांकृत्यन की किताब हिमालय परिचय में इस क्षेत्र को विश्व का प्राचीन तथा पावन भूमि कहा गया है। अगर इसमें देखें दोस्तों तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं कि हिमालय परिचय किताब किसकी है, तो वो है राहुल सांकृत्यन की। और इस किताब में कैलाश को विश्व का प्राचीन तथा पावन क्षेत्र कहा गया है। तो दूसरा क्षेत्र जो शक्ति से क्षेत्र आता है ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में आता है अलकापुरी। ऋग्वेद में पवित्र तपोभूमि माना गया है अलकापुरी को। वर्तमान में एक ग्लेशियर के रूप में नामित है अलकापुरी। और अलकापुरी के जो अन्य नाम हैं वो हैं तपोभूमि, स्वर्णभूमि और यक्षनगरी। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जाति यक्षों को माना जाता है, जिसका राजा कौन था? कुबेर था। कुबेर को यक्षों का राजा कहा गया है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? अलकापुरी थी। कुबेर के राज्य में सोने का प्रथम प्रमाण मिलता है, इसी कारण इस क्षेत्र को स्वर्ण भूमि कहा गया है। ऋग्वेद में यह क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से वर्णित है। कौन सा क्षेत्र? अलकापुरी। इस क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसके अन्य नाम हैं अनवती, उदकातती,
अंतमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो सरस्वती के अन्य नाम कभी कभी पूछ लेता है यूके ट्रिपल एस, वो हैं अनवती, उदकातती, अंतमा। सरस्वती की एक अन्य धारा अलकनंदा को बताया गया है। इन दोनों के संगम को केशव प्रयाग कहा गया है। किन दोनों के क्षेत्रों को? सरस्वती और अलकनंदा। सरस्वती और अलकनंदा के संगम को क्या कहा गया है? केशव प्रयाग कहा गया है। ऋग्वेद में इसी नदी घाटी को आर्यों का निवास स्थान बताया गया है। अलकनंदा के अन्य नाम, अभी तक ऊपर जो आपने पढ़ा है दोस्तों, उस सरस्वती के अन्य नाम थे, और जो यहाँ पे बताया गया है वो अन्य नाम बताए गए हैं अलकनंदा के, जिसे ऋग्वेद सिंधु कहा गया है, हिरण्यवती कहा गया है, विष्णुपदी गंगा और सतुद्री कहा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अलकनंदा का ऋग्वेद उद्गम सतोपंथ माना गया है। सतोपंथ जो ताल है उसको सरस्वती का अलकनंदा का उद्गम स्थल माना गया है, जिसे ऋग्वेद में क्षीर सागर नाम दिया गया है। सतोपंथ श्रेणी को ऋग्वेद में सुमेरु कहा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सतोपंथ जो श्रेणी है उसे ऋग्वेद में क्या कहा गया है? सुमेरु कहा गया है। पश्चिमी धौली गंगा, जिसका जिक्र भी ऋग्वेद में आता है, इसके अन्य नाम हैं धवल्या, नितभा, श्वेतया। इसी के संगम को प्रथम प्रयाग यानी कि विष्णु प्रयाग कहा गया है, पश्चिमी धौली गंगा के संगम को। यह प्रयाग जय विजय पहाड़ियों के बीच है। अगर कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि विष्णु प्रयाग किन दो पहाड़ियों के बीच में है, तो वह है विजय और जय पहाड़ियों के बीच में। तीसरी जो नदी की जानकारी जो मिलती है ऋग्वेद में, वो है नंदाकनी। नंदाकनी का जो प्राचीन नाम है वो रसा नंदांग। फिर पिंडर का जो ऋग्वेदिक नाम है वो है पिंडारक और क्रोमू। मंदाकिनी का जो प्राचीन नाम है वो है लघु गंगा और कुंभा। भागीरथी का जो प्राचीन नाम है गंगा और सरयू। और नैयार नदी का जो प्राचीन नाम है वो नवालिका, कुशजीर्ण, साणी, नादगंगा, खीरगंगा और पुरुषणी। ये 7 नदियां जो हैं दोस्तों, जिनकी जानकारी ऋग्वेद में मिली है, और इन्हें ही सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो क्षेत्र आता है दोस्तों, उसे कहा गया है देवपुरी। राजा इंद्र की राजधानी जिसे देवपुरी कहा गया है। इस क्षेत्र को बद्रिक आश्रम भी कहा गया है, जहां वेदाभ्यास की शिक्षा दी जाती थी। चौथा जो स्थल है दोस्तों वो है हेमपुरी। अलकापुरी के पश्चिम में स्थित है हेमपुरी। यहाँ का राजा पर्वतराज हिमालय को कहा गया है। कुमाऊं क्षेत्र की 2 नदियों सरयू तथा गोमती का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। आर्यों द्वारा वर्णित 2 नदियाँ फारस क्षेत्र हैं। आर्यों द्वारा वर्णित 2 नदियों का फारस क्षेत्र जो है वो क्या है? हिमपुरी है। अब जो हम चलते हैं दोस्तों अगले ग्रंथ की तरफ, जिसका नाम है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में ऐत्रेय ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण में उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड का नाम क्या कहा गया है दोस्तों? उत्तर कुरु। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये कई बार आ चुका है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड का नाम क्या है, या उत्तर कुरु किस ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। कौशिकी ब्राह्मण की पवित्र देवी वाग देवी यानी कि सरस्वती थी, जो बद्रीनाथ में बहती थी। शतपथ ब्राह्मण में हिमालय श्रेणियों को स्वर्ण कमल की पंखुड़ियाँ कहा गया है, जिन्हें ब्रह्म विष्णु महेश के नाम से नामित किया गया है। तो जो यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों, वो कहा गया है कि शतपथ ब्राह्मण में, जो शतपथ ब्राह्मण था, उसमें हिमालय की जो श्रेणियाँ हैं उनको स्वर्ण कमल की पंखुड़ियाँ भी कहा गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। आगे जो लिखा है कि महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन। महाभारत में भी कई पर्वों में उत्तराखंड का वर्णन मिलता है। 3 शक्तियों का वर्णन मिलता है महाभारत में उत्तराखंड की, जिसमें सबसे पहले आता है नागराज कौरण्य। दक्षिण का राजा था
तथा इसकी राजधानी कहाँ थी? गंगाद्वार हरिद्वार में थी। इसलिए हरिद्वार में जो जिनका शासन था वो नागराज वंश का शासन था। नागराज कौरण्य की बेटी उलूपी का विवाह अर्जुन से किया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। शिव तथा अर्जुन के मध्य युद्ध बिल्व केदार यानी कि शिवप्रयाग में हुआ था, जो स्थान श्रीनगर में है। जो बिल्व केदार है दोस्तों वो कहाँ है? श्रीनगर में, और शिवप्रयाग भी वहीं है। किरात के रूप में शिव ने अर्जुन को दर्शन दिए थे, कहाँ? श्रीनगर में। दूसरा जो क्षेत्र की बात कही गई है दोस्तों, दूसरा जो वर्णन कहा गया है महाभारत में उत्तराखंड का, वो कहा गया है राजा सुबाहु का। मध्य हिमालय का शक्तिशाली राजा था। सुबाहु की राजधानी सुबाहुपुर यानी कि श्रीनगर में थी। महाभारत में इसका नाम कुनिंदाधिपति आता है। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है कि राजा सुबाहु का संबंध किस वंश से था, तो वो था कुनिंद वंश से। तीसरी जो शक्ति का वर्णन मिलता है दोस्तों वो है बाणासुर। उत्तर का राजा था जिसकी राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी। बाणासुर का किला कर्णायत गांव चंपावत में था। तो यहाँ पे कभी भी हो दोस्तों कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कभी पूछता है कि बाणासुर की राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ, जो कहाँ है? चमोली में। और बाणासुर अगर किला आता है तो वो है कर्णरायत गांव चंपावत में। अब जो स्थल ऋग्वेद में जिस स्थान की जानकारी मिलती है वो है पांडुकेश्वर। पांडुकेश्वर को पांडवों की जन्मस्थली कहा गया है, और पांडवों के पिता कौन थे? पांडु थे। यहाँ पर पांडु द्वारा निर्मित मंदिर योगदान बद्री है। अगली जो जानकारी मिलती है दोस्तों ऋग्वेद में वो है स्वर्गारोहणी स्थल की। तो स्वर्गारोहणी स्थल को मोक्ष पथ कहा गया है। मोक्ष पथ कहा गया है। मोक्ष यानी कि जो मोक्ष की प्राप्ति होती है जिस रास्ते पे, उसको क्या कहा जाता है? मोक्ष पथ। पथ यानी कि रास्ता। इसी रास्ते में पांडव स्वर्ग गए। किस रास्ते से? स्वर्गारोहणी से। अगले जो क्षेत्र की जानकारी मिलती है दोस्तों वो है मुक्ति गली। मुक्ति गली कहाँ है? नंदा देवी राजात चमोली। तो नंदा देवी राजात जिस क्षेत्र से होकर चलती है चमोली में, वहाँ पे एक जगह का नाम है मुक्ति गली, और ये पड़ता है चमोली में। लाक्षागृह का भी वर्णन जो है दोस्तों वो ऋग्वेद में मिलता है। तो लाक्षागृह में क्या हुआ था? यहाँ पर पांडवों को जिंदा जलाने की क्या हुई थी? कोशिश हुई थी। और लाक्षागृह कहाँ है दोस्तों? लाखा मंडल में। तो इसी के साथ आज की वीडियो है जो समाप्त करते हैं। और दोस्तों अभी आज मेरा पहला दिन था, तो आप इस वीडियो को अगर अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से मैं आगे आपके लिए नोट्स लाऊंगा, और आप उन नोट्स को पढ़िए, आप उन नोट्स से रिवीजन करिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं दोस्तों। धन्यवाद।